हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें हम जारी रख रहे हैं पाठ नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे व्यापार से युद्धों तक। इस टॉपिक पर आज हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। तो आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में तो हमने ये समझा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों खासतौर से भारत में आई। अब आज उससे आगे समझेंगे कि व्यापार करते करते कैसे वो युद्धों तक पहुंच गई। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। जैसा कि पिछली वर्कशीट में भी हमने समझा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका जो सारा पूरा जो एरिया था, पूरा क्षेत्र था, अब वो टुकड़ों में बंट गया और हर जगह अपनी अपनी रियासतें बनाकर छोटे छोटे शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। तो अब देखिए, बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया और साथ में जो वो अब रहना चाह रहे थे, परमानेंटली बसना चाह रहे थे, वो भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर नाचे, यानी कि उन्हीं की बात सुने। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा। तो सिराजुद्दौला जो था वो भी बहुत जिद्दी था। उसने कहा कि आप हमारे राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाएं और साथ ही टैक्स भी दें। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया, यानी कंपनी ने एक ऑफिसर को बुलाया रॉबर्ट क्लाइव और उसके नेतृत्व में सेनाओं को आगे बढ़ाया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा, यानी यह स्थान जो था वहाँ पलाश के फूल बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इसका नाम पलासी पड़ा। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब देखिए, सिराजुद्दौला तो बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन वो हार गए। आखिर उनकी हार का क्या कारण था? उनकी हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, जो कि अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और फिर मीर जाफर को नवाब बनाया गया, क्योंकि मैं आपको बताऊं, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को यह लालच दिया था कि जो सिराजुद्दौला है उसके बाद उसको नवाब बना दिया जाएगा। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्द ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। यानी मीर जाफर भी उनकी बात नहीं सुन रहा था, तो मीर जाफर को हटा दिया। उसके बाद मीर कासिम को बनाया और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब तो बनाया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी का मतलब क्या होता है? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, यानी जमीन पर से टैक्स लेने का अधिकार। इस तरह कंपनी अब खुद ही नवाब बन बैठी, यानी कि जो मुगल बादशाह थे 1765 में, उन्होंने कंपनी को ही अब बंगाल की दीवानी दे दी, यानी बंगाल का पूरा अधिकार दे दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि दीवानी अधिकार का अर्थ है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। फिर दूसरा प्रश्न, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, या फिर प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? ये दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर है कि पहला पॉइंट है कि बंगाल के नवाब द्वारा अंग्रेजों को दिए गए व्यापार विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग, यानी बंगाल के नवाब ने जो रियायतें दी थी अंग्रेज उसका दुरुपयोग कर रहे थे। और दूसरा,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रमिकों द्वारा कर और शुल्क का भुगतान ना करना, यानी जो भी उसके कर्मचारी थे ना, यहां आप कर्मचारी भी लिख सकते हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो ना तो टैक्स दे रहे थे ना ही कोई शुल्क दे रहे थे, तो ये उन दोनों के बीच सबसे बड़ा टकराव का कारण बना। फिर तीसरा प्रश्न, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? देखिए, जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अगला नवाब बनाने के लिए रिश्वत दी, जिसके परिणाम स्वरूप मीर जाफर ने मीर कासिम नहीं आएगा यहाँ पर, सिराजुद्दौला आएगा यहाँ पर। तो उसने क्या किया कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से विश्वासघात किया और अंग्रेजों की जीत हुई। तो ये मुख्य कारण था सिराजुद्दौला की हार का। फिर चौथा प्रश्न, कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? तो इसका उत्तर है कि मीर जाफर, जो कि कंपनी से मिल गया था, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद नवाब बन गया। चूंकि मीर जाफर कंपनी की कठपुतली मात्र था, इसलिए इस तरह कंपनी नवाब बन गई। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी आपके अपने इस चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।